पहले क्योंकि लोकसभा इंतखाबात के हवाले से अभी पूरी तरह से बिगुल बजा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी काफी कमर बस्ता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों का स्टैंड क्या है उस हवाले से आज बात करेंगे। क्योंकि जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं या कल से ही सोशल मीडिया के अंदर ये खबरें गश्त कर रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख समेत जम्मू कश्मीर की सभी 6 निशस्तों पर अपनी उम्मीदवार खड़े करेगी। हालांकि इसने भी इस हवाले से हमने भी मालूमात जानने की कोशिश की थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम ओहदेदारान हैं उनसे, लेकिन खबर यही आई है कि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उम्रे पे गए हैं और जब वो वहां से वापस आएंगे तो उसके बाद इस पर गुफ्तशनीद होगी। लेकिन इतना जरूर है कि खबर जो मिल रही है वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की 3 निशस्तों पर यानी 3 पार्लिमानी निशस्तों पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर कश्मीर के अंदर इन 3 निशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो फिर क्या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा जो पीडीपी है क्या वो भी खामोश रहेगी या कि फिर वो चुनाव लड़ेगी? अगर पीडीपी फिर चुनाव लड़ी तो फिर इंडिया ब्लॉक कहां पर है, एक सवाल बना हुआ है। फैसल रियाज हमारे नुमाइंदे इस खबर पे काफी गहरी नजर रखे हुए हैं, उनसे भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैसल, एक ऐसी इक्वेशन बन गई है क्योंकि खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की जो 3 निशस्तें हैं लोकसभा की उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं है और उनका कहना है कि ये 3 निशस्तें हमने इससे पहले जीती हैं तो इस वजह से यहां पर कैंडिडेट हमारा ये होना चाहिए। और दूसरी जानब जब हम पीडीपी जो कि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, पीएचडी का भी हिस्सा है और अभी मुफाहमत में भी नजर आ रहे हैं, तो फिर पीडीपी को फिर कहां से वो कोई सीट मिल सकती है जहां से वो चुनाव लड़ेंगे? और क्यों पीडीपी चाहेगी कि उनका खाता जो है वो खत्म हो जाए पार्लिमानी निशस्तों के हवाले से या पार्लिमानी जो इलेक्शंस हैं उसके निस्बत? तो क्या खबर, चूंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें गश्त कर रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी 6 पर चुनाव लड़ने जा रही है, उस पर आपने जो मालूमात हासिल की है क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए हिलाल, जब हम लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी तो बातें ही चल रही है कि कब इलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से तैयारियां जो है मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से की जा रही है तो उससे ये साफ पता चलता है कि हर एक पार्टी जो है अब मैदान में आने वाले है। जैसा कि कल शाम से खबरें जो लगातार गश्त कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि हम जो कश्मीर के 3 सीट है लोकसभा की उन पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, कैंडिडेट्स उतारेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे, फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और जो अनंतनाग राजौरी बेल्ट हम है जो कि गुजर बकरवाल वहां पे वोट जाता है तो वहां पे मियां अल्ताफ जो कि स्पिरिचुअल लीडर भी है गुजर बकरवाल लोगों के, उनको वहां से उतारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उसके साथ साथ जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। तो अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो खबरें सोर्सेज के हवाले से मिल रही है कि उन्होंने फैसला किया है कि 3 सीट से अपने कैंडिडेट उतारने के, लेकिन आप देखने वाली बात है कि पीडीपी का इस पे क्या स्टैंड होगा, क्योंकि कई टाइम से पीडीपी इलेक्शन के हवाले से उतना ज्यादा बातें नहीं कर रही और ना ही कोई पार्लियामेंट्री इलेक्शन के हवाले से उतनी बड़ी मीटिंग उनके अभी तक नहीं हुई। तो लगातार यही उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था कि हम मिल बैठ के जो है ये सब कुछ कर सके। लेकिन यहाँ कश्मीर के 3 सीटों पर जो है इस तरीके से अकेले इलेक्शन लड़ने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, वही जो सोर्सेज से खबरें मिल रही है उनका मानना है कि जो लद्दाख सीट है या जम्मू की 2 पार्लियामेंट्री सीट है वहां पे हम डिस्कशन करेंगे, वहां पे कोई कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन इससे एक चीज ये बड़ा मसला होगा कि एक तरफ से लगातार पीएचडी की बात हो तो एनसी पीडीपी एक साथ दिखाई दे रही थी, लेकिन इससे ये भी पीएचडी का रोल भी खत्म होगा अगर ये ऐसे लोकसभा इलेक्शन एनसी अकेले लड़ती है। और उसके साथ साथ जो अपोजिट ब्लॉक है इसके लिए खासकर जिसमें बीजेपी है, अपनी पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी की भी ये चीमा गोया हो रही है कि एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, तो उससे उन तीनों पार्टियों को फायदा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए जो वोट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एनसी और पीडीपी का होगा, अलग अलग वो इलेक्शन लड़ते हैं और उससे फायदा डायरेक्टली बीजेपी अपनी पार्टी पीसी को हो सकता है। और जिस तरीके से नटशल में हम ये कह सकते हैं कि पीडीपी वाले और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आज की डेट में जिन्हें वो बीजेपी की ए टीम, बी टीम और सी टीम कहते हैं, अगर इनके दरमियान मुफाहमत नहीं हुई है तो आने वाले इंतखाबात के अंदर चाहे बारामूला की निशस्त हो या अनंतनाग की निशस्त हो या श्रीनगर की पार्लिमानी निशस्त हो, तीनों निशस्तों पर इन पार्टीज को फिर एज होगा, फायदा होगा। भले ही वो जीतेंगे या ना जीतेंगे वो सेकेंडरी सवाल है, लेकिन जो वोट शेयर है वो इनके खाते में ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए बिल्कुल, अगर इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो फैसला लिया है तीनों जगहों पर इलेक्शन लड़ने का, इससे राह हमवार होगी अलायंस की भी, जो अपोजिट पार्टी थे। इसे देखकर जो अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिनकी अभी डिस्कशन कुछ दिनों पहले हुआ था, हम अलायंस करेंगे, लेकिन उसके लिए भी उनके दोनों पार्टी के लिए राह हमवार होगी। और अगर ये एकदम सही साबित होता है या ये एकदम होता है, तीनों पार्लियामेंट्री इलेक्शन सीट पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने कैंडिडेट उतारे, तो दोनों पार्टियां जो आगे जाके अलायंस भी कर सकती है और उनको अच्छा खासा वोट शेयर इसके बाद मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें मालूमात से आरास्ता करने के लिए। कुल